हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं सिद्धार्थ वत्स रीजनिंग विद सिद्धार्थ वत्स सीरीज के तहत एक नई वीडियो लेके आया हूं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा बहुत ही मजेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा? सिलोगिज्म। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा सिलोगिज्म। लेकिन सिलोगिज्म को करने के लिए हम ट्रेडिशनल अप्रोच, दैट इज मोस्ट ऑफ अस दैट अप्रोच दैट वी यूज इज थ्रू वेन डायग्राम। लेकिन आज हम इस टॉपिक को वेन डायग्राम से ना करके आज हम इस टॉपिक को करेंगे 150 a new concept, a new method that I am going to teach you today। अगर ये मेथड आपको अच्छे से समझना है, अच्छे से सीखना है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। 150 मेथड से सिलोगिज्म को कैसे सोल्व किया जाए विद इन सेकेंड्स, विदाउट यूजिंग पेन, विदाउट यूजिंग पेपर। सिर्फ क्वेश्चन को देखना है और 100 और 50 ये दो वैल्यूज आपको पुट करनी है, और पुट करते ही आपके सामने आपका आंसर होगा। ना तो आपको कोई डायग्राम बनाना है, और ना ही जो डायग्राम के केस में होता है कि भाई एक से ज्यादा अगर डायग्राम बनते हैं तो दोनों में से कौन सा फॉलो करे, कौन सा फॉलो ना करे। सभी क्वेश्चंस का एक ही सॉल्यूशन होगा, 150 रूल। क्लियर है? तो 150 रूल क्योंकि आपके लिए एकदम नया कॉन्सेप्ट है, नया ट्रिक है, नया पैटर्न है, तो पहले मैं आपको इसका बेसिक बताता हूं। आज की वीडियो में हम 150 के बेसिक और कुछ सिलोग से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चंस करेंगे। 150 रूल अगर हमें किसी भी क्वेश्चन पर इंप्लीमेंट करना है तो हमें तीन चीजों को देखना होगा। सबसे पहली चीज हम क्या देखेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे स्टेटमेंट किस तरह की है या फिर कंक्लूजन किस तरह का है। स्टेटमेंट किस तरह की है मतलब अफर्मेटिव है या फिर नेगेटिव है। स्टेटमेंट अगर अफर्मेटिव है दैट मींस पॉजिटिव स्टेटमेंट है, एंड नेगेटिव मींस जिसमें नो या फिर नो की कोई भी फॉर्म यूज हुई है। नो या फिर नोट जहां पर यूज हो जाए वो होगी हमारी नेगेटिव स्टेटमेंट। और जिस स्टेटमेंट में नो या नो की कोई भी फॉर्म, नो या नोट या डोंट, डिडंट कुछ भी यूज ना हो, तो वो क्या होगी? हमारी पॉजिटिव स्टेटमेंट। क्लियर है? वो क्या होगी? हमारी पॉजिटिव स्टेटमेंट। तो देखिए, सबसे पहले जो एक चीज जो हमें समझनी है वो क्या है? क्वेश्चन शुरू होते ही सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई स्टेटमेंट किस तरह की है। अगर पहली स्टेटमेंट पॉजिटिव है और दूसरी स्टेटमेंट भी पॉजिटिव है, पहली और दूसरी दोनों स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है, तो जो हमारा कंक्लूजन होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। जो हमारा कंक्लूजन होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्लियर है? स्टेटमेंट अगर दोनों पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्लियर है? अगर दोनों में से कोई भी एक स्टेटमेंट पॉजिटिव है और दूसरी नेगेटिव है, सपोज कीजिए पहली स्टेटमेंट पॉजिटिव है, दूसरी नेगेटिव है, तो कंक्लूजन क्या होगा? नेगेटिव होगा। कंक्लूजन क्या होगा? नेगेटिव होगा। या फिर अगर पहली स्टेटमेंट नेगेटिव है और दूसरी स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तो भी हमारा कंक्लूजन क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। दैट इज फर्स्ट थिंग दैट वी गोना चेक इज स्टेटमेंट की नेचर चेक करेंगे। स्टेटमेंट का नेचर ऑफ स्टेटमेंट इज पॉजिटिव, नेगेटिव, किस तरह का नेचर है स्टेटमेंट्स का। क्लियर है? अगर दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव है, उस केस में हम क्या देखेंगे? देखिए, जैसे मैथ्स में होता है प्लस इंटू प्लस हम करते हैं तो हमें प्लस मिलता है, प्लस इंटू माइनस हम करते हैं तो हमें माइनस मिलता है। और वैसे ही मैथ्स में जैसे माइनस इंटू माइनस माइनस होता है, प्लस होता है, यहां पर क्या होगा? जब दोनों की दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव होंगी, लाइक सम बुक्स आर नोट पेन्स, ऑल पेन्स आर नोट नोटबुक्स,
तो मतलब दोनों ही केसेस जब नेगेटिव हो गए तो उस केस में हम क्या देखें कि भाई उस केस में हमारा कोई भी कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा, उस केस में हमारा कोई भी कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा। क्लियर है? सबसे पहली चीज जो हमें देखनी है, स्लोप से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हम करेंगे उनमें सबसे पहली चीज हमें यही देखनी है कि नेचर ऑफ स्टेटमेंट क्या है। नेचर ऑफ स्टेटमेंट पॉजिटिव है, नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव है, किस तरह की स्टेटमेंट है। क्लियर है? सबसे पहली चीज हमने देख ली। अब जो 100 और 50 है, अब जो 100 और 50 है उसके लिए दूसरी चीज हम वैल्यूज असाइन करेंगे। हम क्या करेंगे? वैल्यूज असाइन करेंगे। वैल्यूज कैसे असाइन करेंगे? देखिए, स्टेटमेंट हो या कंक्लूजन हो, किस तरह की होती हैं? या तो ऑल से रिलेटेड होती है या फिर सम से रिलेटेड होती हैं। तो दोनों केसेस में मैं देखता हूं, अगर वैल्यू स्टेटमेंट जो है वो ऑल से स्टार्ट होती है, ऑल से स्टार्ट होती है तो हम वैल्यूज पुट करेंगे 100 एंड 50। अगर स्टेटमेंट या फिर कंक्लूजन जो भी हमारा सेंटेंस है अगर वो ऑल से शुरू हो रहा है तो हम 100 और 50 वैल्यूज पुट करेंगे, 100 और 50 वैल्यूज पुट करेंगे। फॉर एग्जांपल, ऑल पेन्स आर नोटबुक्स, ऑल पेन्स आर नोटबुक्स। क्लियर है? तो इस केस में देखिए, इस सेंटेंस में पेन्स क्या है? सब्जेक्ट है एंड नोटबुक्स क्या है? प्रेडिकेट है। नोटबुक्स क्या है? प्रेडिकेट है या फिर ऑब्जेक्ट है। तो ऑल से शुरू होने वाली स्टेटमेंट के लिए जो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट को मैं वैल्यू क्या दूंगा? 100 एंड जो ऑब्जेक्ट या फिर हमारा प्रेडिकेट होगा उसको मैं वैल्यू क्या दूंगा? 50। क्लियर है? जब भी स्टेटमेंट ऑल से शुरू होगी तो सब्जेक्ट को मैं वैल्यू दूंगा 100 एंड ऑब्जेक्ट को मैं वैल्यू दूंगा 50। क्लियर है? अब देखिए, स्टेटमेंट ऑल से शुरू होती है, पर क्या ऑल से शुरू होने वाली सभी स्टेटमेंट्स अफर्मेटिव होती है? नहीं, कुछ स्टेटमेंट ऐसी भी होती है जो नेगेटिव होती है। तो जब कोई ऐसी स्टेटमेंट आ जाए जो ऑल नोट से हो, जैसे ऑल पेन्स आर नोट नोटबुक्स या फिर ऑल रैबिट्स आर नोट टाइगर्स, ठीक है, ऑल और नोट से शुरू होने वाली सेंटेंसेस के लिए हम वैल्यूज क्या पुट करेंगे? 100 एंड 100। क्या वैल्यूज पुट करेंगे? 100 एंड 100। क्लियर है? ऑल के अलावा जो दूसरी तरह की स्टेटमेंट्स होती है हमारे पास, वो क्या होती हैं? सम से रिलेटेड। क्या होती है? सम से रिलेटेड। अगर स्टेटमेंट हमारी सम से शुरू हो रही है और एफर्मेटिव स्टेटमेंट है तो वैल्यूज होंगी 50 50। वैल्यूज क्या रहेंगी? 50 50। दैट इज, अगर स्टेटमेंट सम से शुरू होती है और एफर्मेटिव स्टेटमेंट है तो सब्जेक्ट को मैं वैल्यू दूंगा 50 और ऑब्जेक्ट या फिर प्रेडिकेट को मैं वैल्यू दूंगा 50। क्लियर है? दूसरी चीज, अगर स्टेटमेंट सम से शुरू होती है और नेगेटिव स्टेटमेंट है, अगर स्टेटमेंट सम से शुरू होती है और नेगेटिव स्टेटमेंट है तो उस केस में सब्जेक्ट को मैं वैल्यू दूंगा 50 और ऑब्जेक्ट को या फिर प्रेडिकेट को मैं वैल्यू दूंगा 100। प्रेडिकेट को मैं वैल्यू दूंगा 100। क्लियर है? ऑल के केस में, सम के केस में किस तरह से आपको वैल्यूज असाइन करनी है, सबसे पहली चीज आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा नो पेन्स आर नोटबुक्स, अगर स्टेटमेंट नो से शुरू हो रही है, अगर स्टेटमेंट नो से शुरू हो रही है तो हम वैल्यूज देंगे 100 100। नो पेन्स आर नोटबुक्स मतलब कोई भी पेन नोटबुक नहीं है या फिर कोई भी एलिफेंट टाइगर नहीं है, तो उस केस में वैल्यूज क्या होंगी? 100 और 100। उस केस में वैल्यूज क्या होंगी? 100 एंड 100। क्लियर है? तो सबसे पहले हमें क्या करना है? स्टेटमेंट की वैल्यूज पुट करनी है। सबसे पहले हम स्टेटमेंट की वैल्यूज पुट करेंगे, कंक्लूजन जो है कंक्लूजन की वैल्यूज पुट करेंगे और उसके बाद सबसे पहले तो हम चेक करेंगे नेचर ऑफ सेंटेंस। दैट इज, अगर दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अब सपोज कीजिए आपके पास जो 4 ऑप्शंस हैं, उन चारों में से 2 ऑप्शन ऐसे हैं जो नेगेटिव हैं
दो ऑप्शन ऐसे हैं जो नेगेटिव हैं, लेकिन आपकी दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं वो पॉजिटिव हैं। स्टेटमेंट आपकी दोनों पॉजिटिव हैं और जो कंक्लूजन गिवंस हैं, कंक्लूजन गिवन है, उनमें से दो कंक्लूजन ऐसे हैं जो नेगेटिव हैं। तो जो नेगेटिव कंक्लूजन है वो हमारे उसी टाइम पर क्रॉस हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है जब स्टेटमेंट्स पॉजिटिव होंगी तो कंक्लूजन भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। कंक्लूजन भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्लियर है? और अगर एक स्टेटमेंट पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो कंक्लूजन क्या होगा? नेगेटिव होगा। दैट इज अगर इस तरह की स्टेटमेंट्स हैं और कंक्लूजन जो है वो पॉजिटिव गिवन है, चार में से दो कंक्लूजन पॉजिटिव गिवन है या फिर एक कंक्लूजन पॉजिटिव गिवन है, तो जो भी कंक्लूजन पॉजिटिव गिवन है वो हमारा क्रॉस हो जाएगा। दैट इज हम उस कंक्लूजन को चेक नहीं करेंगे जो पॉजिटिव होगा इस वाले केस में, जो पॉजिटिव होगा इस तरह के केस में जहां पर एक स्टेटमेंट पॉजिटिव और एक स्टेटमेंट नेगेटिव होगी। क्लियर है? तो बचे हुए हमारे पास जो दो ऑप्शंस होंगे हम सिर्फ उन दो ऑप्शंस को चेक करेंगे। जो बची हुई दो नेगेटिव कंक्लूजन्स हैं हम सिर्फ उन दो कंक्लूजन्स को चेक करेंगे, इनमें से कौन सी फॉलो हो रही है या फिर दोनों फॉलो हो रही हैं। क्लियर है? अब देखिए कंक्लूजन्स और स्टेटमेंट्स मेरे को समझ में आ गया कैसे फाइंड आउट करनी है, कैसे चेक करनी है अकॉर्डिंग टू देयर नेचर। अब अकॉर्डिंग टू दीज वैल्यूज हाउ विल वी यूज दीज वैल्यूज इन आवर क्वेश्चंस? सबसे पहली चीज जो हमारी स्टेटमेंट्स होती हैं, जो हमारी स्टेटमेंट्स होती हैं वो होती है हमारे लिए इनकम। वो क्या होती है? इनकम। मतलब जो स्टेटमेंट है उसको मैं इनकम मान लूं और कंक्लूजन्स जो होते हैं, जो भी हमारी कंक्लूजन्स में वैल्यूज होंगी उनको अगर मैं मान लूं एक्सपेंडिचर, उनको अगर मैं मान लूं एक्सपेंडिचर, तो एक बेसिक से चीज समझने की या फिर कॉमन सेंस वाली चीज क्या है कि अगर हमारी इनकम हमारे एक्सपेंडिचर से ज्यादा है, अगर हमारी इनकम हमारे एक्सपेंडिचर से ज्यादा है तो ही हम किसी चीज को अफोर्ड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अर्न कर रहा हूं 100 रुपीज और मैं स्पेंड करना चाहता हूं कहीं पर किसी चीज पर 50 रुपीज, तो क्या मैं कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि मेरा जो एक्सपेंडिचर है वो 50 रुपए का है लेकिन मेरी जो इनकम है वो कितनी है? 100 रुपए। मतलब मेरी इनकम मेरे एक्सपेंडिचर से ज्यादा होगी तभी मैं उस चीज को परचेज कर पाऊंगा। या फिर 100 रुपए मेरी इनकम है और 100 रुपए मैं खर्च करना चाहता हूं, तो क्या मैं कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि जितने की मेरे को डिमांड है, जितने की मेरे को नीड है, उतने पैसे मेरे पास हैं। लेकिन अगर आपकी नीड, अगर आपकी डिमांड आपकी इनकम से ज्यादा हो जाए, मतलब इनकम अगर आपकी 50 रुपए है तो क्या आप 100 रुपए की किसी वस्तु को खरीद सकते हो? नहीं। अगर हमारी इनकम 50 रुपए है तो हम 100 रुपए की कोई भी चीज परचेज नहीं कर सकते, वो हमारे बजट से बाहर हो जाएगी, वो हमारे बजट से बाहर हो जाएगी। क्लियर है? तो यही चीज हमें चेक करनी है स्टेटमेंट और कंक्लूजन के लिए, स्टेटमेंट और कंक्लूजन के लिए। इसी तरह से हम इसको क्वेश्चंस को जो है इंप्लीमेंट करेंगे स्टेटमेंट्स और कंक्लूजन में 100 और 50 रूल को। एग्जांपल के लिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं, ये वैल्यूज आपको याद रखनी है कहां पर कौन सी वैल्यू आएगी। देखिए स्टेटमेंट में लिखता हूं यहां पर ऑल रैबिट्स आर हैंस। सभी रैबिट्स जो हैं वो क्या हैं? हैंस हैं। ऑल हैंस आर पीकॉक्स। सभी हैंस जो हैं वो क्या है? पीकॉक्स है। क्लियर है? ये दो हैं हमारी स्टेटमेंट। अब दो मैं कंक्लूजन लेता हूं। कंक्लूजन क्या क्या होंगे हमारे? सम पीकॉक्स आर हैंस या फिर ऑल
all hens are rabbits, all hens are rabbits। क्लियर है? ये दो कंक्लूजन्स, दो स्टेटमेंट्स मैंने यहाँ पर आपके लिए लिखी हैं। अब मैंने जो आपको बताया था उसके अकॉर्डिंग अगर हम चले तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले वैल्यूज पुट करनी है। सबसे पहले क्या करनी है, वैल्यूज पुट करनी है। क्लियर है? तो ऑल के लिए मैंने आपको बताया कि अगर स्टेटमेंट या फिर कंक्लूजन सेंटेंस जो है वो ऑल से शुरू होता है और एफर्मेटिव है तो हम सब्जेक्ट को क्या वैल्यू देंगे, 100, एंड ऑब्जेक्ट को क्या वैल्यू देंगे, 50। ऑल से शुरू हो रहा है, एफर्मेटिव है, तो सब्जेक्ट को क्या वैल्यू देंगे, 100, ऑब्जेक्ट को क्या वैल्यू देंगे, 50। क्लियर है? अब जो कंक्लूजन्स है, कंक्लूजन्स की भी हम वैल्यूज पुट करते हैं। सम से शुरू हो रहा है, एफर्मेटिव है, तो वैल्यूज क्या होंगी, 50 50। ऑल से शुरू हो रहा है, एफर्मेटिव है, तो वैल्यूज क्या होंगी, 150। वैल्यूज क्या होंगी, 150। क्लियर है? तो देखिए ऑल, अब मैंने आपको क्या बताया था, जो स्टेटमेंट होती है वो होती है हमारी इनकम, और जो कंक्लूजन होता है वो होता है हमारा एक्सपेंडिचर। अब हमें चेक क्या करना है, हमें ये चेक करना है कि कहीं हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो इनकम से ज्यादा तो नहीं है, हमारा एक्सपेंडिचर जो है वो इनकम से ज्यादा तो नहीं है, हमें ये चेक करना है। देखिए यहां पर पीकॉक्स यानी कि मोर जो है उनका एक्सपेंडिचर कितना है, 50 रुपीज, और इनकम कितनी है, 50 रुपीज। इनकम कितनी है, 50 रुपीज। तो क्या पीकॉक 50 रुपए कमाकर 50 रुपए खर्च कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। हैंस की एक्सपेंडिचर कितनी है, 50 रुपीज। हैंस का एक्सपेंडिचर कितना है, 50 रुपीज। और पीकॉक के साथ जो हैंस है उनका इनकम कितना है, 100 रुपीज। इनकम कितना है, 100 रुपीज। तो मतलब जो हैंस है उनका भी एक्सपेंडिचर इनकम से ज्यादा नहीं है, इनका एक्सपेंडिचर भी इनकम से ज्यादा नहीं है। इसका मतलब ये वाली जो एक्सपेंडिचर है इसको हम अफोर्ड कर सकते हैं, ये जो एक्सपेंडिचर है इसको हम अफोर्ड कर सकते हैं। दैट इज कंक्लूजन ए विल फॉलो फॉर दिस क्वेश्चन, कंक्लूजन ए विल फॉलो फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है? अब सेकंड देखिए, सेकंड में बोला गया हैंस का एक्सपेंडिचर कितना है, 100 रुपीज। रैबिट्स का एक्सपेंडिचर कितना है, 50 रुपीज। अब देखिए रैबिट्स और हैंस कहां पर हैं, ये रैबिट्स हैं, ये हैंस है। अब देखिए हैंस का एक्सपेंडिचर 100 रुपीज और इनकम 50 रुपीज। क्या कभी भी आपका खर्च आपकी कमाई से ज्यादा हो सकता है, नहीं हो सकता। हमें अपने बजट में रहकर ही चीजों को खरीदना होता है, हमें अपने बजट में रहकर ही शॉपिंग करनी होती है। क्लियर है? तो मतलब अगर एक्सपेंडिचर इनकम से ज्यादा हो जाए तो वो कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा, वो कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा। क्लियर है? दूसरे वाला अगर हम चेक करें, दूसरे वाला एक्सपेंडिचर 50 है रैबिट्स का, लेकिन और इनकम कितनी है, 100 रुपीज। तो मतलब ये तो अफोर्ड कर सकता है लेकिन ये अफोर्ड नहीं कर सकता, ये अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर ये अफोर्ड कर सकता है तो हम इसको फॉलो क्यों नहीं करते। हमने एक का मान लिया, अगर ये अफोर्ड नहीं कर सकता तो हमने इसको क्रॉस कर दिया, बट क्योंकि ये अफोर्ड कर सकता है तो हम इसको टिक क्यों नहीं करते, हम इस कंक्लूजन को फॉलो क्यों नहीं करते। क्योंकि अगर दो पर्सन्स हैं और दोनों पर्सन्स में से कोई एक भी पर्सन ऐसा है जो अपनी इनकम से ज्यादा एक्सपेंडिचर स्पेंड करना चाहता है, तो हम उसको कभी भी फॉलो नहीं करेंगे। हम उसको बोलेंगे कि भाई नहीं, अभी तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं है, तुम घर जाओ और पैसे लेके आओ, घर जाओ और पैसे लेके आओ। क्लियर है? अब देखिए स्टेटमेंट्स पॉजिटिव है दोनों, तो कंक्लूजन जो होगा मेरा वो क्या होगा, स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है तो कंक्लूजन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहां पर ये वाली स्टेटमेंट भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, कंक्लूजन्स ये पॉजिटिव, दोनों में से कोई भी कंक्लूजन फॉलो कर सकता है। फर्स्ट स्टेप
चेक नेचर ऑफ स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। सेंटेंसेस जो है उनका नेचर चेक करना। हमने नेचर चेक किया, दोनों स्टेटमेंट्स का नेचर पॉजिटिव है, तो कंक्लूजन क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। पॉजिटिव की केस में मतलब ये दोनों कंक्लूजन फॉलो कर सकते हैं। बट अगर इसी में मैं कुछ एक कंक्लूजन और ऐड कर दूं, सम हेन्स आर नॉट रैबिट्स, सम हेन्स आर नॉट रैबिट्स, अगर मैं ये वाला कंक्लूजन इसी क्वेश्चन में ऐड कर दूं, ये वाला कंक्लूजन अगर मैं इसी क्वेश्चन में ऐड कर दूं, तो क्या होगा? देखिए, स्टेटमेंट हमारी पॉजिटिव है तो कंक्लूजन क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। लेकिन ये वाला जो कंक्लूजन है ये क्या है? नेगेटिव कंक्लूजन है। क्या है? नेगेटिव कंक्लूजन है। और क्या दो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स के लिए नेगेटिव कंक्लूजन फॉलो कर सकता है? नहीं कर सकता। नहीं कर सकता तो मतलब हम इस वाली ये वाला जो कंक्लूजन है इसको शुरू में ही क्रॉस कर देंगे, इसको हम स्टडी करेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये हमारा फर्स्ट स्टेप पर ही डिस्क्वालीफाई या फिर रिजेक्ट हो गया। क्लियर है? ये जो कंक्लूजन है ये हमारा फर्स्ट स्टेप पर ही रिजेक्ट हो गया। क्लियर है? अब देखिए, ये जो हमने क्वेश्चन किया है, इस क्वेश्चन में दोनों जो कंक्लूजन्स हैं वो सेम स्टेटमेंट से डिराइव्ड हैं, वो सेम स्टेटमेंट से डिराइव्ड हैं। अब स्टेट कंक्लूजन्स ऐसे भी होंगे जिनमें ये वाली और ये वाली मतलब दोनों अलग अलग वैल्यूज होंगी, दोनों अलग अलग पर्संस होंगे। क्लियर है? तो इस तरह का क्वेश्चन हम ट्राई करके देखते हैं। अगर क्वेश्चन इस तरह का हो तो उस क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है। आई होप ये ट्रिक आपको समझ में आ रही होगी, ये कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा, आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको ये कंसेप्ट अच्छा लगे तो इस वीडियो को प्लीज अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। और ये कंसेप्ट आपको वेन डायग्राम के कंपैरिजन में कैसा लगा, इजी लगा, हार्ड लगा, जो भी आपको लगता है आप प्लीज अपना रिव्यू जरूर दीजिए मेरे को। अब देखिए, एक क्वेश्चन और मैं लेता हूं। सम बुक्स आर पेन्स, all pens are not pencils। स्टेटमेंट्स हो गई। अब कंक्लूजन लिखते हैं। कंक्लूजन्स होंगे हमारे all books are pencils and some books are not pencils। Some books are not pencils। क्लियर है? अब देखिए, इनकी सबसे पहले हमें क्या चेक करना है? नेचर ऑफ स्टेटमेंट। सबसे पहले क्या चेक करेंगे हम? नेचर ऑफ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट का नेचर क्या है? पहली स्टेटमेंट पॉजिटिव है, सम बुक्स आर पेन्स, कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है, पहली स्टेटमेंट पॉजिटिव है। दूसरी स्टेटमेंट ऑल पेन्स आर नॉट पेंसिल्स, दूसरी स्टेटमेंट क्या है? नेगेटिव है। दूसरी स्टेटमेंट क्या है? नेगेटिव है। क्लियर है? तो अगर एक स्टेटमेंट पॉजिटिव है और दूसरी नेगेटिव है तो कंक्लूजन क्या रहेगा हमारा? नेगेटिव रहेगा। जब एक स्टेटमेंट पॉजिटिव हो और दूसरी स्टेटमेंट नेगेटिव हो तो उस केस में हमारा जो कंक्लूजन रहेगा वो क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। तो कंक्लूजन्स को हम देखते हैं। पहला जो कंक्लूजन है वो क्या है? पॉजिटिव है। जब कंक्लूजन पॉजिटिव है तो वो कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा। इस केस में ये पॉजिटिव कंक्लूजन फॉलो नहीं कर सकता। जो नेगेटिव कंक्लूजन है हम उसको चेक करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? वैल्यूज असाइन करेंगे। सम से स्टेटमेंट शुरू हो रही है और दोनों वैल्यूज क्या हैं? 50-50, क्योंकि ये एक एफर्मेटिव स्टेटमेंट है, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। और सम से शुरू होने वाली पॉजिटिव स्टेटमेंट के लिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों की वैल्यू क्या होती है? 50 होती है। क्लियर है? ऑल से शुरू होने वाली स्टेटमेंट और अगर नेगेटिव है तो दोनों के लिए वैल्यूज क्या होंगी? 100-100। दोनों के लिए वैल्यूज क्या होंगी? 100-100। स्टेटमेंट्स के लिए हमने वैल्यूज पुट कर ली। अब हम
कंक्लूजन्स को देखते हैं। पहले वाला कंक्लूजन हमारा डिस्क्वालीफाई हो गया, रिजेक्ट हो गया पहले ही स्टेप में, क्योंकि हमने नेचर चेक किया, तो इसके अकॉर्डिंग सिर्फ नेगेटिव कंक्लूजन फॉलो कर सकता है, तो मतलब ये वाला डिस्क्वालीफाई हो गया। इसको हम चेक करते हैं, इसको हम चेक करते हैं। सम बुक्स, सम से शुरू हो रही है तो वैल्यू क्या होगी 50, आर नोट पेंसिल्स, नोट के बाद जो आएगा वो होगा 100। ये मैंने आपको यहां पर बताया था सम नोट, दैट इज सम से शुरू होने वाली और नोट से खत्म होने वाली अगर कोई स्टेटमेंट है या कंक्लूजन है तो उसकी वैल्यूज क्या होंगी 50 और 100। क्लियर है? तो तीसरा स्टेप क्या होगा हमारा, फर्स्ट स्टेप नेचर चेक करना, सेकंड स्टेप वैल्यूज असाइन करना, एंड थर्ड स्टेप टू चेक बजट, टू चेक इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अब एक्सपेंडिचर देखिए, इस स्टेटमेंट में बुक्स का एक्सपेंडिचर कितना है 50 और यहां पर बुक्स का इनकम कितना है 50, तो मतलब ये वाला फॉलो कर रहा है, हो गया। अब देखते हैं पेंसिल्स, पेंसिल्स का एक्सपेंडिचर कितना है 100 और पेंसिल्स का इनकम कितना है 100, मतलब जितनी इनकम है उतना ही एक्सपेंडिचर है। इंसान जितना कमाए उतना खर्च सकता है, लेकिन कभी भी कमाई से ज्यादा नहीं खर्च सकता। ठीक है, तो पहली ये वाला जो कंक्लूजन होगा ये फॉलो करेगा, क्यों? क्योंकि हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो इनकम से ज्यादा नहीं है, हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो इनकम से ज्यादा नहीं है। जब एक्सपेंडिचर और इनकम इक्वल हो या फिर एक्सपेंडिचर इनकम से कम हो तो हमारा कंक्लूजन फॉलो करेगा, हमारा कंक्लूजन फॉलो करेगा। तो इस वाले केस में क्या होगा, ओनली कंक्लूजन बी फॉलोज, ओनली कंक्लूजन बी फॉलोज, मतलब सिर्फ सेकंड कंक्लूजन फॉलो करेगा। क्लियर है? अब देखिए बुक्स जो है हमारा वो इस वाली स्टेटमेंट में है और पेंसिल्स जो है वो इस वाली स्टेटमेंट में है। अब दो अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं, दो अलग अलग स्टेटमेंट्स है। समझना ये बात बहुत ही छोटी सी बात है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब दो अलग अलग स्टेटमेंट से दो वर्ड्स उठाए गए हो तो उन दोनों वर्ड्स को ज्वाइन करने वाला जो कॉमन वर्ड है, दोनों स्टेटमेंट्स में कॉमन वर्ड क्या है पेन्स, कॉमन वर्ड क्या है पेन्स। क्लियर है? अगर कॉमन वर्ड जो है हमारा दोनों स्टेटमेंट्स में, दोनों में से किसी भी पॉइंट पर, दोनों में से किसी भी पॉइंट पर कॉमन वर्ड की वैल्यू अगर 50 है तो ही हमारा जो स्टेटमेंट है वो मर्ज हो सकती है, तो ही हमारी स्टेटमेंट मर्ज हो सकती है। क्लियर है? मतलब इस चीज को आप ऐसे समझिए कि बुक्स, पेन्स और पेंसिल्स किसी इंसान का नाम है। ठीक है, अगर बुक्स पेन्स को बोले कि मेरे को पेंसिल से मिलना है, अगर बुक्स पेन्स को बोले कि मेरे को पेंसिल से मिलना है, ठीक है, बुक्स ने पेंसिल, पेन ने पूछा बुक से कि भाई तुम क्यों मिलना चाहते हो पेंसिल से, तो बुक्स ने कोई ऐसा रीजन दिया कि पेन सोच में पड़ गया कि मिलवाऊं ना मिलवाऊं, मिलवाऊं ना मिलवाऊं। मतलब जब इंसान के माइंड में दो सिचुएशंस हो, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, मतलब एक ये सोचता है पेन्स की मिलवा दूं और एक ये सोचता है कि ना मिलवाऊं, एक ये सोचता है कि ना मिलवाऊं। क्लियर है? तो उस केस में वैल्यू क्या होगी 50%, मतलब पेन जो है वो बुक्स को पेंसिल से मिलवाने के लिए 50% सोच रहा है। और अगर हम किसी को किसी चीज के लिए 50% दे रहे हैं तो मतलब हम उस चीज को पूरे दिल से नहीं कर रहे। जब तक हम किसी काम को पूरे दिल से नहीं करेंगे तब तक क्या हम उस काम को पूरा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अब इधर देखिए, इसी पेन को पेंसिल से जब मिला ये पेन, तो पेंसिल ने बोला पेन को कि भाई मेरे को बुक से मिलना है, पेंसिल ने बोला पेन को कि मेरे को बुक से मिलना है। क्यों मिलना है? पेन ने पूछा क्यों मिलना चाहते हो तुम, तो पेंसिल ने कोई ऐसा रीजन दिया जो कि वाकई एक प्रॉपर रीजन बनता था बुक्स के अकॉर्डिंग, पेन के अकॉर्डिंग। तो पेन ने क्या सोचा कि हाँ यार रीजन जो है वो लॉजिकल है और इसका उससे मिलना जरूरी है, तो
बुक पेन कहेगा कि हाँ भाई पेंसिल मैं तेरे को बुक से मिलवा दूंगा, मैं तेरे को बुक से मिलवा दूंगा, मतलब पूरे दिल से पूरे एफर्ट के साथ करेगा, पूरे एफर्ट के साथ करेगा तो पेंसिल और बुक दोनों मिल जाएंगे। लेकिन किस केस में, जब यहां पर वैल्यू 100 आई, जब यहां पर वैल्यू 100 आई। क्लियर है? अगर अब इसको समझने के लिए मैं आपको रिटर्न में देता हूं, इसको आप प्लीज नोट कर लेना, इन चीजों के साथ आप इस स्टेटमेंट को भी नोट कर लेना कि इफ वैल्यू ऑफ कॉमन वर्ड, वैल्यू ऑफ कॉमन वर्ड इज 50-50 इन बोथ स्टेटमेंट्स। जो कॉमन वर्ड है अगर उसकी वैल्यू दोनों स्टेटमेंट्स में 50-50 है तो वो स्टेटमेंट कभी भी मिल नहीं सकती, वो स्टेटमेंट कभी भी मिल नहीं सकती। द स्टेटमेंट्स कैन नेवर बी मर्ज्ड, द स्टेटमेंट्स कैन नेवर बी मर्ज्ड। क्लियर है? जब इस तरह की सिचुएशन हो तो उस सिचुएशन में स्टेटमेंट्स जो होंगी वो कभी भी मर्ज नहीं हो पाएंगी, कभी भी मर्ज नहीं हो पाएंगी। क्लियर है? तो दोनों स्टेटमेंट्स को मिलने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? दोनों में से किसी एक जगह पर, दोनों में से किसी एक स्टेटमेंट पर कॉमन वर्ड की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 100 होनी चाहिए। दोनों जगह 100 हो जाए चलेगा, लेकिन दोनों जगह 50 हो जाए नहीं चलेगा, दोनों जगह 50 हो जाए नहीं चलेगा। क्लियर है? तो ये जो 150 मेथड है, मैं आपको इसका एक छोटा सा रिकैप देता हूं। सबसे पहले हमें क्या चेक करना है? नेचर ऑफ स्टेटमेंट। सबसे पहले हमें क्या चेक करना है? नेचर ऑफ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट दोनों पॉजिटिव है तो कंक्लूजन पॉजिटिव, स्टेटमेंट एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो कंक्लूजन नेगेटिव, और अगर दोनों ही स्टेटमेंट नेगेटिव है तो कोई कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा, कोई कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा। क्लियर है? सबसे पहली चीज हमें ये चेक करनी है। सेकंड स्टेप रहेगा हमारा असाइन द वैल्यूज टू स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन्स। स्टेटमेंट्स और जो कंक्लूजन्स है उनको वैल्यूज असाइन करना, उनको वैल्यूज असाइन करना। क्लियर है? तो स्टेटमेंट अगर ऑल से शुरू हो रही है और एफर्मेटिव स्टेटमेंट है, मतलब पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो वैल्यूज क्या रहेंगी? 150। वैल्यूज क्या रहेंगी? 150। क्लियर है? स्टेटमेंट ऑल से शुरू हो रही है लेकिन नेगेटिव स्टेटमेंट है तो दोनों जगह वैल्यू क्या रहेगी? 100। दोनों जगह वैल्यू क्या रहेगी? 100। क्लियर है? अगर स्टेटमेंट सम से शुरू हो रही है, अगर सेंटेंस सम से शुरू हो रहा है लेकिन पॉजिटिव सेंटेंस है तो वैल्यूज 50-50 रहेगी। वैल्यूज क्या रहेगी? 50-50। बट अगर स्टेटमेंट सम से शुरू हो रही है और नेगेटिव स्टेटमेंट है तो 50 एंड 100 वैल्यूज होंगी। वैल्यूज क्या होंगी? 50 एंड 100। क्लियर है? अगर स्टेटमेंट नो से शुरू हो रही है, नो से शुरू होने वाली स्टेटमेंट 100, लेकिन ये वाली जो 100 है ये कैसी है? ये 100% नेगेटिव है, ये 100% नेगेटिव है। जैसे नो पेन्स आर नोटबुक्स, कोई भी पेन नोटबुक नहीं है, मतलब श्योरली नेगेटिव है, कंफर्म नेगेटिव है ये। तो कंफर्म जहां भी हो जाए तो उसके लिए क्या होगा? 100, लेकिन ये 100% नेगेटिव के लिए है। क्लियर है? तीसरी चीज, अगर स्टेटमेंट्स जो है हमें उनको मर्ज करने की जरूरत पड़ती है, मतलब जो हमारा कंक्लूजन है, कंक्लूजन में जो वैल्यूज गिवन है हमें, कंक्लूजन में जो हमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट गिवन है, अगर वो दोनों अलग अलग स्टेटमेंट से लिए गए हैं तो उस केस में हम क्या चेक करेंगे कि दोनों स्टेटमेंट्स का जो कॉमन वर्ड है क्या उसकी वैल्यू किसी पॉइंट पर 100 है। अगर दोनों में से कहीं पर भी वैल्यू 100 है, दैट मीन्स वो स्टेटमेंट्स मर्ज हो सकती हैं, और अगर स्टेटमेंट्स मर्ज हो सकती हैं तो ही वो कंक्लूजन निकाल सकती हैं, वो कंक्लूजन निकाल सकती हैं। अगर दोनों स्टेटमेंट मर्ज ही ना हो तो क्या कोई कंक्लूजन निकलेगा? नहीं निकलेगा।
दो पक्षों के बीच में कोई युद्ध चल रहा है या फिर कोई क्वारल चल रही है, जब तक दोनों पक्ष आपस में बैठ के मिलेंगे नहीं, आपस में बैठेंगे नहीं एक दूसरे के साथ, तो तब तक क्या वो कोई शांतिपूर्ण समाधान निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। जब तक दो ओपोनेंट्स या फिर दो फ्रेंड्स या फिर कोई भी दो कंपनीज एक साथ नहीं आएंगी, तो उन दोनों कंपनीज के से रिलेटेड कोई भी कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा, कोई भी कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा। अगर दोनों मिल गई, किसी भी तरह से दोनों मिल गई, मतलब दोनों में से अगर एक भी वैल्यू 100 हो गई, तो हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं। फिर वो कंक्लूजन पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, फॉलो करेगा नहीं करेगा, वो बाद की बात है। लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉमन वर्ड। कॉमन वर्ड का मतलब क्या होता है? कंजक्शन। कॉमन वर्ड का मतलब क्या होता है? कंजक्शन। क्लियर है? तो हम देखेंगे जो कंजक्शन है, कंजक्शन की वैल्यू अगर दोनों में से किसी पॉइंट पर 100 है, तो ही वो ज्वाइन हो सकती है, मर्ज हो सकती है। क्लियर है? आई होप जो बेसिक्स मैंने आपको बताए हैं 150 रूल के थ्रू सिलोक्स को सोल्व करने का, वो आपको समझ में आया होगा। 150 मेथड से जितने भी आपके पास क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को आप ट्राई कीजिए, चेक कीजिए वेदर यू कैन सोल्व दोस क्वेश्चंस बाय 150 मेथड और नॉट। अगर आप इस मेथड से 150 मेथड से क्वेश्चंस को सोल्व कर पा रहे हो, वेरी गुड। अगर आप नहीं कर पा रहे हो, तो एक बार जहां भी आप गलती कर रहे हो, आप दोबारा देखिए वीडियो को रिवाइंड करके, एंड कोशिश कीजिए कि इस मेथड को आप फॉलो कर सके। व्हाई? बिकॉज दिस मेथड इज सो मच टाइम सेविंग। टाइम सेविंग है ये मेथड काफी। कैसे? क्वेश्चन पेपर में ये आपके पास मिलेगी, आपके पास पेन पेंसिल कुछ तो होगा, क्वेश्चन पेपर पर ही आपने ये वैल्यूज लिखी, वैल्यूज लिखते ही आपका काम हो गया, आपका काम वैल्यूज लिखते ही हो गया। जैसे ही आपने वैल्यूज लिखी, वैल्यूज लिखते ही आप ये चेक कर लोगे कि भाई कौन सी कंक्लूजन फॉलो कर रही है, कौन सी नहीं कर रही है। आपको जो डायग्राम्स है वो बनाने नहीं पड़ेंगे, आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा कि डायग्राम कैसा बनेगा कैसा नहीं बनेगा। डायग्राम के अंदर सर्कल आएगा, सर्कल्स इंटरसेक्ट करेंगे, दोनों सर्कल अलग अलग होंगे, किस तरह के सर्कल होंगे कुछ नहीं सोचना आपको, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। ये 4-5 वैल्यूज हैं जो आपको याद करनी है। क्लियर है? नेक्स्ट जो हमारी वीडियो रहेगी उसमें हम सिलोक से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, एंड उस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 150 मेथड जो होता है वो कितना फास्ट है, कितना एफिशिएंट है, कितनी स्पीडली हम उससे इस मेथड से क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। ये सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने अब तक चैनल को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो भी आपका ओपिनियन है इस मेथड को लेकर, आप वो ओपिनियन मेरे साथ शेयर कीजिए।